ड्रामे के अगले एपिसोड में रुबाब ने जो कुछ शर्जीना और मुस्तफा के साथ कर दिया है ना, अब रुबाब का अंजाम सब लोग देखना चाहते हैं। जिस तरह से अदील वो नताशा के साथ डेट कर रहा है और जब भी परेशान होता है उसके पास आ जाता है। नताशा भी उसे यही कहती है कि मैं भी अपने हमटी डमटी शोहर से काफी ज्यादा परेशान हूँ। और दूसरी जानब अदील रुबाब जैसी टॉक्सिक लड़की से छुटकारा पाना चाहता है। रुबाब जिसने ये बर्दाश्त नहीं किया था कि किस तरह से मुस्तफा और शर्जीना ने उसे ये ताना दिया है कि तुमने अपने पैसों की वजह से अपने शोहर को खरीदा है और तुम्हारा शोहर पैसे की वजह से ही तुम्हारी गुलामी करता है। इस बात का बदला उसने शर्जीना और मुस्तफा से सब घर वालों के सामने उन्हें बेइज्जत करके लिया। यानी रुबाब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसी वजह से वो इस लेवल तक भी गिर सकती है। अब सोचिए कि जब उसे अदील और नताशा के बारे में मालूम होगा तो तब उसका क्या रिएक्शन होने वाला है। जितनी बातें वो लोगों के मुंह से सुन चुकी है कि तुम्हारा शोहर अदील पैसे की वजह से ही तुम्हारी गुलामी करता है, अगर तुम्हारे पास आज कुछ ना होना तो फिर देखते हैं कि अदील तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। आने वाली एपिसोड में रुबाब का आहिस्ता आहिस्ता शक होना शुरू हो चुका है अदील पर कि अदील आखिर कहाँ जाता है। वो अदील से कहती है कि तुम्हारी मीटिंग कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, मैं नहीं चाहती अदील कि तुम रात को इस तरह से लेट वापस आओ। अदील कहता है क्या हो गया है तुम्हें, मुझे शक की निगाह से क्यों देख रही हो। रुबाब कहती है कि शक की निगाह से मैंने नहीं देखा, तुम अपने सफाइयाँ मत पेश करो। एक बात याद रखना दिल, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करो और सारी जिंदगी करते रहो। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैंने पैसों की वजह से तुम्हें खरीदा है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करो और हमारे रिश्ते की बुनियाद महज इस बात पर ना हो कि तुमने पैसे की वजह से मेरे साथ शादी की है। अदील कहता है रुबाब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम जानती हो कि मैंने शर्जीना को छोड़कर तुम्हारा इंतखाब किया था। रुबाब को काफी गुस्सा आता है, वो कहती है कि शर्जीना का नाम मत लो तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं उस लड़की का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। नताशा और अदील तो अपनी ही प्लानिंग करके बैठ चुके हैं। एक तरफ नताशा अदील से मोहब्बत करने लगी है तो दूसरी जानब अदील को नताशा की कंपनी काफी ज्यादा पसंद आती है। नताशा अदील से कहती है कि तुम्हारा साथ और ये लम्हे मुझे बहुत पसंद है, यहाँ तक कि ये दोनों शादी की प्लानिंग भी कर लेंगे। यही इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहाँ पर नताशा अपने हमटी डमटी शोहर की जायदाद पर कब्जा करेगी तो दूसरी जानब अदील हो सकता है रुबाब की दौलत को हड़प करने की कोशिश करी, क्योंकि जिस तरह की मीटिंग्स वो कर रहा है और कहता है कि मैं इस कंपनी को संभालूंगा और मैं ही सब कुछ करूंगा, उससे तो ऐसा ही लगता है कि अब वो यही चाल चल रहा है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। नताशा और अदील ने जो प्लानिंग की हुई है, इनकी ये प्लानिंग फारग होने वाली है, क्योंकि रुबाब को नताशा पर शक हो जाता है। वो इन दोनों को गठे देख लेती है। वो अदील से कहती है कि तुम नताशा के साथ क्या कर रहे थे, दोस्त वो मेरी है, लेकिन रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है। अदील वहाँ पर बहला फुसलाकर सारी बातों को इग्नोर करके रुबाब से यही कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, नताशा और तुम्हारा क्या कोई जोड़ है। इन सब बातों को सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम स्ट्रेस का शिकार होगी, बस इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है रुबाब।